आज एक के बाद एक इतने सारे काम करने थे मुझे कि सुबह सुबह जब सो कर के उठी ना तो एक अजीब सी धुकधुकी थी। समझ ही नहीं आ रहा था कि शुरू कहाँ से करूँ। ऊपर से आज सुबह से गांव में इतनी सारी शादियाँ हैं, ढोल बाजे अलग से बजे जा रहे थे सुबह से। पता नहीं क्यों इनकी आवाज़ से अलग ही घबराहट सी हो रही थी। हेलो, मैं हूँ जागृति, फुल टाइम स्टूडेंट कम गृहस्थ लड़की कम यूट्यूबर। मैं ठीक हूँ, आप सभी कैसे हैं? प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, मुझे अच्छा लगता है आप सभी के कमेंट्स पढ़ना। अब ढेर सारे काम हो या कहीं जाना हो तो सबसे पहले हम अपने पढ़ाई को ही सेक्रीफाइस करते हैं, खुद के टाइम को भी जो खुद को देना है। बट कहते हैं ना, टू चेंज योर लाइफ यू हैव टू चेंज योर सेल्फ, टू चेंज योर सेल्फ यू हैव टू चेंज योर माइंडसेट। तो सारे काम है, ठीक है, बट पढ़ना भी है। यदि फ्री टाइम मिल जाता है तो बिना उथल पुथल किए अंदर शांत होकर। सुबह का सारा काम खत्म हो गया, नहाया, मम्मी का व्रत भी है तो उनके लिए फिर फलाहार बनाया और लगभग अब 12 बजने को थे। हम फ्री हो गए थे, थोड़ा लेट भी हो गए हैं क्योंकि मम्मी का व्रत था। हम बैठते हैं पढ़ने। 12 से 3 हमारे पास समय है जिसमें हमें 3 से 4 क्लास कंप्लीट करनी है विथ नोट्स CDP की, पिछले 3 दिनों से जिसे हम नहीं कर पा रहे थे। क्लास में समझना ज़्यादा था, यूनिट प्लान, लेसन प्लान, ईयर प्लान, ये सारे कॉन्सेप्ट थे जो कि क्लास के साथ क्लियर हो गए। नोट्स उतने पॉइंट थे नहीं करने को, तो बीच में खाना खाने उठे थे, तब पर भी 3 बजते, पौने 3 बजे हमने फिनिश कर लिया था सारा क्लास। फिर हम अपने कामों में लगे, उससे पहले हम निकाल लेते अपनी ये न्यू वाली अनारकली। ये मुझे बहुत पसंद है, इसे हमने अभी निकाल के रख दिया क्योंकि शाम को हमें जाना है शादी में। अब चलते हैं छत पर, कामों का स्टिकर्स करते हैं। कपड़े उतार दिए सबसे पहले, अभी 3 बज रहे हैं। छत पर धूप तो है ही, पर इतनी ज़्यादा तपन है कि कुछ भी यहाँ करने का मन नहीं करेगा। लेकिन हमें चलना है अभी खाना बनाने, सबके लिए नहीं, सिर्फ पापा के लिए। मम्मी का तो व्रत ही है और हम और अदू जाएंगे शादी में। गांव में ही शादी है मेरे दोस्त के घर पर, वहाँ भी जाना ज़रूरी है। और घर पर आज अष्टमी की पूजा भी है। वैसे ये वाली पूजा ना नवरात्रि की अष्टमी वाले दिन पर होती है, पर उस समय हमारे यहाँ किसी की डेथ हो गई थी तो पूजा अब जाके आज होगी। उस समय भी हमने पूरा साफ किया था और आज हम फिर से करेंगे। खाना बन गया था तो अभी हम पापा का चेयर पे बाहर खाना रख रहे हैं क्योंकि किचन में ही पूजा हो तो ऐसे में कोई भी अन्न का सामान या भोजन किचन में नहीं होना चाहिए। साफ सफाई का यहाँ ज़्यादा ध्यान रखा जाता है इस पूजा में। जहाँ पूजा होता है वहाँ खास तौर से, और पूरे घर का भी। इन सारे रिचुअल्स के पीछे क्या रीज़न है ये तो मुझे नहीं पता, पर मम्मी खुशी के लिए ये सब करना मुझे पसंद है। वैसे मम्मी से हम छिपके ये सारे काम कर रहे हैं और हम अभी कामों में लगे ही थे कि मम्मी आ गई पीछे से और उनका डांटना शुरू हो गया। इतनी तपन है और तुम्हें चैन नहीं है, आ गई करने को। शाम को हम करते ना, तुम जाओ आराम से शादी में, हम कर लेंगे। अब मम्मी तो मम्मी है और हम भी हम हैं। मम्मी डांटती रहती हैं और हम करते रहते हैं हमें जो सही लगता है। मम्मी को हमारी चिंता, हमको मम्मी की चिंता, और इसी चिंता में नोक-झोंक हमारी हो जाती है। मम्मी को कैसे समझाएं कि यदि मम्मी पर सब छोड़कर हम शादी में चले गए तो सुकून से हम वहाँ भी नहीं रह पाएंगे। ध्यान तो यही रहेगा कि मम्मी अकेले सब कैसे कर रही होंगी, ऊपर नीचे, ऊपर से करना है। मुझे डर रहता है मम्मी की तबीयत को लेकर, कमर और पैर दर्द उनका हमसे देखा नहीं जाता, इसीलिए ये धूप हमें बर्दाश्त है। और ये सारे कामों से तो हमें वैसे भी नहीं अखड़ता, अब आदत हो गई है कामों की। अंदर का सब साफ सफाई हो गया है, बस बाहर झाड़ू मारना है तो वहाँ भी मारेंगे। 6 बज चुके हैं, 7 साढ़े 7 बजे तक हमें निकलना है। वीडियो भी मैं लेती रहती हूँ साथ साथ, तो समय उसमें भी लग जाता है। अभी नहा लिया है, फिर हम तैयार होंगे शादी में जाने के लिए। अब मुझे ऐसे कि जाना होता है तो सोचती नहीं हूँ, पर शादी में जाना है तो हो रहा था कि कुछ मेकअप तो करना चाहिए, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं आता है। कितना मैंने यूट्यूब पर सर्च किया और सीखने के बाद मैंने कल सामान कुछ लाई थी मेकअप के लिए, तो उसी से अपने चेहरे पर हमने थोड़ी बहुत कलाकारी करी। 7:30 बजे तक हम पहुंच गए थे। पहली बार मैं अपने गांव में किसी शादी में गई हूँ और ये मेरी दोस्त है। मेरे गांव में सिर्फ मेरी यही एक दोस्त है और गांव में मेरी कोई दोस्त बनी ही नहीं। बचपन से हम दोनों साथ साथ रहते, खाना पीना, कभी ये मेरे घर तो कभी मैं उसके घर। मतलब हम लोग का दिन भर ऐसे ही रहता था, एक दूसरे को चिढ़ाना। और ये बचपन में बहुत चुलबुली थी, मेरा बहुत मजाक उड़ाती थी। आज इसके बहन की शादी है, ये सब मैंने शॉर्ट्स में डाल दिया था तो शायद आपने देखा भी होगा। हम लोग गांव में ऐसे कभी निकलते नहीं हैं, पर आज शादी में जब हम लोग गए तो बहुत सारे लोगों से मिले। वीडियो में सबके साथ नहीं ले पाती, थोड़ी सी हिचकती भी हूँ और थोड़ा कभी भूल भी जाती हूँ। बारात इलाहाबाद से आई थी तो काफ़ी लेट भी हो गई थी। दूसरी तरफ अचानक से बारिश शुरू हो गया, यहाँ तो सारा माहौल ख़राब हो गया था बारिश से। घर पर भी मैंने सारा सामान छत पर किचन का रखा हुआ था, तो टेंशन मेरी अलग से शुरू हो गई थी कि सब भीग रहा होगा। जयमाला वगैरह कुछ हुआ ही नहीं वहाँ पर क्योंकि स्टेज सब गीला हो गया था। अलग जगह इंतजाम हो रहा था जयमाला का, लेकिन समय काफ़ी ज़्यादा हो गया था। थोड़ा सा बारिश थमा तो हम घर पर आ गए। 12 बजे से पूजा शुरू हो जाएगी तो इस वजह से भी, और मम्मी की थोड़ी चिंता भी हो रही थी कि वो घबरा रही होंगी, बारिश हो रहा है। और जैसे ही घर है ना, मम्मी एकदम रोने लगी थी हम लोग को देखकर क्योंकि सारा सामान छत पर भीग गया था। मम्मी से तो ऊपर नीचे हो नहीं पाता और किचन में ही पूजा होना है तो वहाँ भी नहीं रख पा रही थी, नीचे भी नहीं ला पा रही थी। अब
मम्मी को रोता हुआ देखते हैं ना तो हमारा हिम्मत कम होने लगता है। लेकिन जो हो गया मम्मी को हमने अच्छे से समझाया और फिर 12 बज ही गया था, नहा धो करके हम और मम्मी माता जी की पूजा में लगे। भोग प्रसाद में हमारे यहाँ चावल बनता है, खड़ी उड़द की दाल बनती है, हलवा पूरी गुलगुला बनता है, साथ में बतासा चने और दही भी चढ़ता है माँ को। अच्छा, कुछ समय कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं ना कि वो जब होता है तो किसी बीते हुए पल की याद दिलाता है। मुझे बचपन आज भी याद है जब बड़ी मम्मी सुबह सुबह ये पूजा करती थी, पचरा गाती थी और उनकी आवाज़ से हम उठ जाते थे। बड़ा अलग ही महसूस होता था। हम लोग भी उठकर चल देते थे वहाँ, टूटा फूटा बड़ी मम्मी के साथ साथ में गाते रहते थे जितना आता था। आपको पता है बचपन में ना मैं बहुत पुजारी थी, बहुत पूजा पाठ करती थी। मुझे आज भी याद है टीवी पर वो बचपन में मीना वाला कार्टून नहीं आता था दूरदर्शन पर, और यदि बीच में लाइट कट गया ना तो मैं नंगे पाँव पैदल मंदिर तक जाती थी धूप में, एकदम भगवान को खुश करने के लिए कि मैं ऐसे जाऊँगी तो भगवान खुश होकर के लाइट दे देंगे। इतना भगवान में आस्था थी, इतना मानती थी मैं। पहले हम और बड़ी मम्मी साथ साथ रहते थे तो घर में नवरात्रि का पाठ बैठता था, तो 9 दिन तक सारे पूजा के जितने भी कार्यक्रम थे, चाहे साफ सफाई हो, चाहे आरती हो, चाहे भगवान का फूल माला तैयार करना हो, सारे काम मैं बहुत मन से करती थी साथ साथ बड़ी मम्मी के। अभी भी करती हूँ पर उतना नहीं जितना बचपन में था। बड़ी मम्मी कार्तिक का स्नान करती थी तो मैं भी उनका देख देख करके भोर में उठकर नहाने लगी थी। बाद में बीमार भी पड़ी और ऐसा कि हॉस्पिटलाइज्ड भी होना पड़ा 3 दिन के लिए। फिर तो बहुत डांट भी पड़ी थी। शायद तभी से अब सब कुछ धीरे धीरे छूट भी गया। पूजा हमारा 4:30 बजे तक हो गया था। जिस दिन पूजा ये वाली होती है उस दिन सुबह ही खाना बन जाता है हमारे यहाँ। फिर तो अगले दिन ही हमारा चूल्हा जलता है, रात में भी खाना नहीं बनता। जो सुबह रहता है खाना वही रात में बच जाता है तो उसी में हम लोग खाते हैं। इसलिए पूजा के बाद ना सब्जी बनानी थी, खीर बनानी थी, वो सब हमने बनाया। सब कामों से हम 7 बजे फ्री हुए थे। कल सुबह 5 बजे उठे थे और आज जाकर के 7 बजे हम बिस्तर पर लेटे थे। अभी नींद बहुत आ रही थी। एक बार तो मम्मी पूजा कर रही थी और मेरी आँख लग गई थी। 12:30 बजे मम्मी ने जगाया था कुछ खाने के लिए, तो फिर हम उठ गए थे क्योंकि अभी ज़्यादा सो जाएंगे तो रात में फिर नींद नहीं आएगी। भारी भारी सा पूरा मन लग रहा है अभी, पर चलते हैं पढ़ने के लिए। कल से ठीक से पढ़ाई भी नहीं हुई थी हमारी। NCERT फर्स्ट क्लास की मैथ्स बुक से शुरू करते हैं। फिर हमें करंट अफेयर्स की क्लास भी करनी है जनवरी वाली। फिर पद्म पुरस्कार 2025 ये भी टॉपिक कवर करना है। बीते 24 से 30 घंटे पहले जाऊँ तो बहुत सोच रही थी कि सब कैसे होगा, कैसे शुरू करूँ, पर सब हो गया। बीच में मन हताश भी हुआ, पर जो हो गया जाने दो। सोल्यूशन देखो और खुश रहो। डिस्कस करने वाले हैं पद्म अवार्ड 2025 के बारे में। इन्हीं कुछ बातों के साथ आप सभी से विदा लेती हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो ब्लॉग में। बी ऑप्टिमिस्टिक, बी पॉजिटिव, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो ब्लॉग में।